नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर विशाल। आज का हमारा सब्जेक्ट है वायरोलॉजी और वायरोलॉजी का ये प्रथम वीडियो है। अब बात करते हैं वायरोलॉजी का मतलब क्या होता है। वायरोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ वायरस, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर वायरस की डिटेल में स्टडी करना, उसका अभ्यास करना, इसको बोला जाता है वायरोलॉजी। दोस्तों, अभी वर्तमान में हम सब जानते हैं कि एक ऐसा वायरस है जिसका नाम है कोरोना वायरस और इसने हजारों लोगों की जानें ली है और लाखों लोग इससे संक्रमित हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलर कोरोना वायरस की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ओवरऑल वायरस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, इसकी जनरलिटी क्या होती है। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि वायरस का इंट्रोडक्शन, वायरस क्या होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वायरस के जनरल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो वायरस होता है उसकी स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में की जाती है। इसका यही कारण है कि वायरस की साइज बैक्टीरिया से भी कम होती है। उसकी जो साइज का रेंज है वो 20 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर तक होती है। इसीलिए उसकी स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही मैक्सिमम की जाती है। अब बात करते हैं उसके फीचर्स क्या है। तो वायरस के पास एक प्रोटीन होता है और ये वायरस प्रोटीन की एक कवरिंग होती है, उससे ये कवर्ड होता है। अब बात करते हैं उसके पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। यही एंजाइम्स उसके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं। उनके जीन्स और क्रोमोसोम्स भी होते हैं। वायरस के पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। दोनों कंबाइन में कभी वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते। और ये डीएनए और आरएनए वही चीज है जो रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा उनके अंदर उनकी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, उनकी संख्या मल्टीप्लाइज होती है। तो ये होते हैं उनके जनरल फीचर्स। अब हम बात करते हैं कि ये वायरस आखिर जीवित कैसे रहते हैं। तो वायरस को जीवित रहने के लिए किसी ना किसी एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। इस माध्यम को बोला जाता है पैरासाइट, यानी कि ये जो वायरस है वो हमेशा पैरासाइट के द्वारा ही फैलते हैं और पैरासाइट के ऊपर ही जीवित रहते हैं। आसान भाषा में बात करें तो पूरी दुनिया जानती है कि जो कोरोना वायरस है वो चमगादड़ में से फैला, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चमगादड़ है वो वायरस के पैरासाइट है, यानी कि पैरासाइट वायरस को फैलने का ये माध्यम है। धीरे धीरे अब ये इंसानों में आने लगा कोरोना वायरस। तो अब जो इंसान है वो कोरोना वायरस के फैलने के माध्यम हो गए, यानी कि ये पैरासाइट के ऊपर जीवित रह सकता है। इसीलिए हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया ताकि माध्यम कम से कम घटाया जा सके और कोरोना वायरस को मात दी जा सके। दोस्तों, वायरस को कभी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया होते हैं, कुछ ऐसे माध्यम होते हैं वहां पे वायरस को एक्टिवेट रखा जा सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एनिमल इनोक्यूलेशन। इसका मतलब होता है कि कोई एक एनिमल को लिया जाता है, इस वायरस को एनिमल के अंदर इंसर्ट किया जाता है और बाद में उसके एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसकी प्रतिक्रिया, वायरस की जो है वो एनिमल के प्रतिक्रिया क्या देता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है इनोक्यूलेशन, एनिमल इनोक्यूलेशन। और एक दूसरा मीडिया है जिस पर वायरस को एक्टिवेट रखा जा सकता है, वो है चीक एम्ब्रियो, यानी कि जो एनिमल हमने लिया है उसके एम्ब्रियो के अंदर उस वायरस को इंसर्ट किया जाए और उसकी आने वाली संतति पर उस वायरस का क्या असर है उसकी स्टडी की जाए। इसको बोलते हैं चीक एम्ब्रियो। तो ये ऐसे बहुत सारे मीडिया होते हैं, माध्यम होते हैं जिस पर उस वायरस को माध्यम के तौर पर वहां पे एक्टिवेट रखा जा सकता है, लेकिन किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में उनको ग्रो नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं वायरस की सेंसिटिविटी के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनसे वायरस ज़्यादा प्रभावित होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और किल भी हो जाते हैं। उसका केमिकल एजेंट्स भी होते हैं, फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं। उसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल से वायरस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अल्कोहल से वायरस किल भी होते हैं। तो आजकल आपने सुना होगा कि अल्कोहल वाले सैनिटाइजर यूज़ किए जाते हैं ताकि वायरस को, कोरोना वायरस को
मारा जा सके। दूसरा होता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन एक केमिकल का ग्रुप होता है जिसके अंदर फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडीन, ब्रोमाइड ये सारी चीजें आती हैं। तो इनसे ये जो केमिकल होता है, हेलोजन्स का केमिकल ग्रुप होता है, इनसे भी वायरस कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। इन ग्रुप्स का आपने सुना होगा, कई बार हम सर्फ साफ करते हैं, खिड़कियां साफ करते हैं, ये जो प्रोडक्ट आते हैं उनके अंदर ये हेलोजन ग्रुप का केमिकल आता है। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, एक्सरेज रेज हो गई। इसके बाद अल्ट्रावायोलेट, अल्ट्रावायोलेट यानी कि सूरज में से जो किरणें निकलती है उससे भी ये वायरस जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और अल्ट्रावायोलेट रेज से भी ये जो वायरस है वो किल किया जा सकता है। इसीलिए जब भी वायरस संक्रमित बीमारी हो तो धूप में रहने से बहुत सारी बीमारियों को घटाया जा सकता है। अब बात करते हैं वायरस के टाइप्स के बारे में। जो उनके टाइप्स डिवाइड किए गए हैं वो उनके जीन, उनके क्रोमोसोम के हिसाब से किए गए हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे वायरस के पास सिर्फ DNA होता है और कुछ वायरस के पास सिर्फ RNA होता है। तो इन RNA और DNA के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं कि DNA वाले वायरस जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्पिस वायरस। अब ये हर्पिस वायरस कौन सी डिसीज प्रोड्यूस करता है, कौन से सिम्टम दिखाता है, कौन सी जगह पे ज़्यादा ये डिसीज प्रोड्यूस करता है, तो ये सारी जो डिटेल है हमारे अगले वीडियो में जैसे जैसे हम एक बाय वन जो वायरस पढ़ते जाएंगे तो उसमें देखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि DNA वाले जो वायरस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, जैसे कि हर्पिस वायरस है, पेपिलोमा वायरस है, इसके बाद हिपेटाइटिस वायरस है, पार्वो वायरस है, ये कुछ DNA वाले वायरस हैं। अब बात करते हैं कुछ RNA वाले वायरस, यानी कि जिनके जीन और क्रोमोसोम के अंदर RNA रहता है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल है वायरस के, जैसे कि पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हिपेटाइटिस वायरस के कुछ ग्रुप, इसके बाद ईबोला वायरस, कोरोना वायरस, एंटेरो वायरस, ये जो सारे वायरस है उनके अंदर RNA ग्रुप रहता है, RNA जीन रहता है। तो दोस्तों आज हमने जो ये ओवरऑल बात करी वो किसी पर्टिकुलर वायरस के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल जनरल वायरस के फीचर्स होते हैं। हम जैसे जैसे वायरोलॉजी के हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें पढ़ते जाएंगे, पर्टिकुलर वायरस पढ़ेंगे, उनके डिसीज पढ़ेंगे, तो ये हमारे अगले वीडियो में होगा। लेकिन जो वायरस का जो ओवरऑल जनरल फीचर वाला जो चैप्टर है वो आज हमने कंप्लीट किया। तब तक के लिए हमारे वीडियो और चैनल डॉक्टर विशाल सुथार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो।